नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नए स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाले स्टॉक का नाम है वी गार्ड। काफ़ी एक्सपीरियंस वाली कंपनी है। नेट प्रॉफिट की बात करूं, अगर फंडामेंटल की बात करूं, सारे अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा भी, इनका पीडीएफ भी ओपन करके दिखाऊंगा। देखेंगे इस पीडीएफ में कि इनका बिजनेस कौन से सेगमेंट से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। ठीक है, वीडियो में ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। बाकी स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट अपने ऑल टाइम हाई पे है, सेल्स भी देखते हैं, रिजर्व भी देखते हैं, कर्जा कितना है, आरओसी की भी बात करते हैं, सारी बातें करेंगे। और एक सबसे अच्छी बात लगी इस कंपनी में कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है और आपको भी पता है कि स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ होना कितना बाकी है। ठीक है, अराउंड 16 की 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और प्लस इसमें अच्छा खासा एफआईज, डीआईस और प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सारी बातें ठीक दिखाई दे रही है। वीडियो को आराम से देखो। मेरे ख्याल से भाई ये नेक्स्ट हैवेल्स तो नहीं बोल सकता हूँ कि बनेगा, पर नेक्स्ट हैवेल्स की राह पे चल सकता है, क्योंकि देखो इसका मार्केट कैप है 16,000 करोड़। तो ये काफ़ी एक छोटी कंपनी, स्मॉल कैप की कंपनी, और आपको भी पता है कि इन कंपनियों का ग्रोथ कितना जल्दी होता है। ठीक है, और फंडामेंटल भी सारी बातें ठीक है। आराम से एकदम बात करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हो वी गार्ड इंडस्ट्री एक साल में 33% का रिटर्न दिया है, 5 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, अराउंड 68% का। 218 वाला बीच में कितना, अराउंड 600 के आसपास चला गया था। डिसेंट अच्छी ग्रोथ है, मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन करता हूँ मैं पीडीएफ। पहले बता देता हूँ कि इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस मार्केट में। ये देखो इलेक्ट्रिकल्स भी प्रोडक्ट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी बनाते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, फ़ैन वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। इलेक्ट्रिकल्स मतलब वायर्स, स्टेपलाइजर वगैरह हो गए, और फिर बटन्स वगैरह हो गए, ये इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट में आ गए। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं आगे दिखाऊंगा अभी पीडीएफ में आपको। तो 1977 की कंपनी है, काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ट कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में एक लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है ये, शॉर्ट टर्म का वाला नहीं है, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। यहाँ पे कुछ इनके मैं प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, आप इनके वेबसाइट पे भी देख सकते हो, बट हम फटाफट देख लेते हैं इनके प्रोडक्ट। यहाँ वेबसाइट इन्होंने पीडीएफ में डाल के रखा है, ये देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे कि स्टेबलाइजर हो गया, डीयूपीसी बैटरी हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल में क्या बोला वही बोला, ये इलेक्ट्रिकल्स में ये सारे बटन्स वगैरह आ गए, पम्प्स वगैरह आ गए। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो एप्लीकेशंस, ये भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो जाएंगे, फ़ैन वगैरह, ये सारे गीज़र, फिर कुकिंग प्रोडक्ट, फिर सोलार वाटर हीटर, एयर कूलर, मिक्सर, गैस स्टोव, वाटर प्रूफाई, अदर किचन्स। ठीक है, ये सारे इनके कुछ प्रोडक्ट हो गए। अगर यहाँ पे मैं रेवेन्यू सेगमेंट दिखाऊं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद मैं सीधा फंडामेंटल पे आते। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि Q2 FY25 के हिसाब से दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक का इनका जो कंट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू की बात करो, वो 23% का। ध्यान से देना, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, जानना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वहाँ से इनको 23% का बिजनेस आ रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा, और जो इलेक्ट्रिकल का है वहाँ से इनको 41% का बिजनेस आ रहा है। ठीक है, तो इनके जो दो बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ से इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है और इसी में सबसे ज़्यादा मार्जिन है। ये अच्छी बात है। ठीक है, एक में अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 20% का मार्जिन है, इलेक्ट्रिकल्स में बात करूँ तो 9% के आसपास का मार्जिन है, अच्छी बात है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करूँ तो यहाँ से इनको 30% का बिजनेस आ रहा है, इसमें इनका मार्जिन 4% है। और जो सनफ्लेम प्रोडक्ट है, ठीक है, सनफ्लेम में देखो प्रोडक्ट सोलार अंडर ट्रेडमार्क, जो अभी सोलार वाला दिखा, ये सनफ्लेम वाले प्रोडक्ट हो गए, यहाँ से इनको केवल 4.7% का बिजनेस आ रहा है और यहाँ से मार्जिन भी कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में क्या हो गया, इनके स्टेबलाइजर, यूपीएस, इन्वर्टर। इलेक्ट्रिकल में क्या हो गया, वायर्स, पंप, स्विच गियर्स, मॉड्यूल, स्विचर्स, ये हो गए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या हो गए, फैंस, वाटर हीटर, ये सारे प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, ओवरऑल एक बिजनेस भी देख लिया, क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे, कहाँ से इनको ज़्यादा पैसा आ रहा है वो भी देख लिया, मार्जिन किस में वो भी देख लिया। इससे होता क्या है ना, ये चीज़ बताने से मैं और आप थोड़े स्मार्ट तो मतलब थोड़ा बिजनेस तो जानेंगे। इससे होता कुछ नहीं, इससे होता ये है कि हम कंपनी को थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो कोई चीज़ के बारे में बिजनेस नहीं जानेंगे और मैं बोल दूंगा वी गार्ड या कुछ भी,
तो आप एक शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा खुश हो जाओगे। मैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए बोल दूँ स्टॉक बहुत अच्छा ये है वो है, आप शॉर्ट टर्म के लिए खुश हो जाओगे, आप बोलोगे ठीक है यार मस्त कंपनी है, देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। बट आप ये सारी बात जानोगे जब कनेक्ट होगे तो जब भी इसमें गिरावट आएगी या कुछ चीज़ मतलब आपको मौका दिखाई देगा तो आप इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, सपोज वो कंपनी लिस्टेड है, सपोज कोई इन्फोसिस में काम करता है, इन्फोसिस वो लिस्टेड है मार्केट में, उसमें गिरावट होती है, तो हम इन्फोसिस को डेली फील कर रहे, जॉब कर रहे, देख रहे कितने एम्प्लॉय है, इतने एम्प्लॉय बढ़ रहे, सैलरी बढ़ रही है लोगों की, ये सारी बातें, कितनी ग्रोथ है, बड़ी बड़ी डील विन हो रही है। तो जब इन्फोसिस में गिरावट आती, कुछ बात होती है, तो उसके लिए हमारे अलर्ट हो जाते हैं हम तुरंत, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा जानना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है। बाकी ये कुछ बेसिक डिटेल हो गए। मार्केट कैप की बात करूँ 17-16 हज़ार करोड़ कैप की स्मॉल कैप कंपनी है। इसका हाई बात करूँ, ऑल टाइम हाई इसका कुछ है, हाँ 577 का अभी चल रहा है, ये 389। बाद में और क्या देखते हैं, हाँ आरओसी 16 का है, ठीक है, मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आरओई 13 का है, ठीक है। आरओसी अगर थोड़ा 19 रहता तो और अच्छा होता, और आरओई 15 होता और अच्छा होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेल्स ग्रोथ अगर बात करूँ लास्ट 3 ईयर में इनकी काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ हुई है 20% की। रीज़न क्या है, जैसे जैसे फ्लैट वगैरह बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ होंगे, ठीक है। ये इनकी ग्रोथ नहीं रुक सकती, ये बात ध्यान देना। बाद में नीचे यहाँ पे आते हैं, एक चीज़ हाँ बताना भूल गया, रेवेन्यू नॉर्थ में ऑलमोस्ट 44% है, साउथ जो इंडिया है वहाँ से कुछ 66% है, ऐसे ही 50-50 के आसपास का, ठीक है। और यहाँ पे इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, कॉम्पिटिशन है ये इस लाइन में, पर मार्जिन भी अच्छा खासा है, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो सेल्स की बात करूँ, ऑल टाइम हाई सेल्स पे बैठे हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो 63 करोड़ के नेट प्रॉफिट से आज 260 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे बैठे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक चीज़ इसमें नोटिस करना, थोड़ा अलर्ट रहना, इनका अपकमिंग रिजल्ट है 28 जनवरी, तो उस हिसाब से कुछ अपने डिसीजन लेना, ठीक है। रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट अच्छा है डिप भी जा सकता है, रिजल्ट अच्छे आए रिजल्ट बुरे आए तो नीचे भी जा सकता है, और बुरे आए तो नीचे भी जा सकता है, और अच्छे आए तो ऊपर भी जा सकता है। तो रिजल्ट के हिसाब से देख के सारी चीज़ें सोचना, ठीक है। यहाँ पे रिजर्व की बात करूँ तो अच्छा खासा फंड है इनके पास, रिजर्व है, दिक्कत की कोई बात नहीं। 209 करोड़ का डेप्ट है, यानी कि डेप्ट इन्होंने कम भी किया है काफ़ी तेज़ी से। पिछले मार्च 2024 में बात करूँ तो 356 करोड़ का डेप्ट था, जो कि कम करके इन्होंने 309 करोड़ का कर दिया, ठीक है, 209 करोड़ का। तो यहाँ पे रिजर्व अच्छा खासा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस भी है 27 करोड़ का, अच्छी बात है। यहाँ पे अदर असेट्स में देखें तो एक्स्ट्रा 38 करोड़ का कैश भी पड़ा है, कोई दिक्कत हो। इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा करके रखा इन्होंने, अराउंड 969 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ETF, FD म्यूचुअल फंड यहाँ वहाँ पैसा लगा के रखा रहेगा। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो अराउंड प्रमोटर्स की होल्डिंग 54.36% है, FIs की होल्डिंग 13 है, DIs की होल्डिंग 20 के आसपास है, और पब्लिक की होल्डिंग अराउंड 11.70 यानी कि 11.69% के आसपास है, जिसमें जो प्रिया सारा चेरन जोसफ है, ठीक है, वो 2.90 होल्ड कर रही है। तो ये एक HNI कैटेगरी हो गया। तो इसमें से आप एक मोटा माटी ओवरऑल ऐसा समझ सकते हो कि 90% बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं और केवल 10% के आसपास छोटे लोग होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पब्लिक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी तक कुछ भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है, सारी बातें ठीक है। जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपको भी पता है इंफ्रा के बिना कोई भी चीज़ डेवलपमेंट होना या आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। और ये सारी चीज़ें देखा जाए इंफ्रा के अंदर ही आता है, ऑफिस बनना, रोड्स बनना, फिर स्टेशंस बनना, बहुत सारे अपग्रेडेशन हो रहे, तो ये सारे प्रोडक्ट इनके यूज़ ही होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक ओवरऑल चार्ट पैटर्न बात करूँ, ओपन करूँ, तो एक बार हाई से बस देख लूँ कि कितना गिरा है, फिर उसके बाद आगे देखते। यहाँ पे देखें तो हाई से अराउंड ये 33% गिर के अभी ऊपर के साइड एक रिवर्सल होता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें एक अच्छी बात है कि 200 मूविंग डे एवरेज से नीचे आ गया है, मतलब अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है इस पर, वो अच्छी बात है, ठीक है। मतलब ये मारा मारी वाले स्टॉक में नहीं है हाल फिलहाल। मारा मारी मीन्स
ले लो बेचो, ले लो बेचो, ऊपर नीचे, तो शांति में खड़ा है वो अच्छी बात है, ठीक है। तो 200 मूविंग डे एवरेज से नीचे खड़ा है। ध्यान देना कुछ नेगेटिव पॉइंट इसके हैं, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि 200 मूविंग डे एवरेज में देखो, एक अच्छी भी बात होती है, एक बुरी भी बात होती है, ठीक है। अब अच्छी क्या होती है कि अच्छी ये हो गई अगर 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे, तो अच्छी इसमें ये हो गई कि जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एक वैल्यूएबल इन्वेस्टर है, ठीक है, उनको आप एक ऐसा बोल सकते हो कि सस्ते रेट पे मिल रहा है, क्योंकि 200 मूविंग डे एवरेज से काफ़ी नीचे आ गया, 10-12% के आसपास कुछ नीचे आ गया, तो एक ये अच्छा बोल सकते हो। बुरा अब इसमें एक ये आप बोल सकते हो, देखो रिजल्ट आ रहा है, मान लो रिजल्ट अच्छा भी हो के मार्केट को नेगेटिव लगता है, ठीक है, तो एक तो 200 मूविंग डे एवरेज से नीचे, मतलब वीक बोलते हैं इसको, वीक बोलते हैं अपन, कमज़ोर बोलते हैं कि कमज़ोर है अभी, तो रिजल्ट ख़राब, ऊपर से कमज़ोर, तो और थोड़ा डीप जा सकता है, पर मेरे ख्याल से और करेक्शन होने की उम्मीद नहीं है। रिवर्सल दिखा रहा है, ठीक है, रिजल्ट के पहले थोड़ा अच्छा खासा इसमें बाइंग आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अच्छा ही रहेगा, इसमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पिछले लेवल के हिसाब से कुछ लेवल निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल ये निकल के आ गया, और एक करंटली अपने ये रजिस्टेंस के आसपास ही घूम रहा है, देखा जाए, ठीक है, ये देख सकते हो रजिस्टेंस के आसपास ही घूम रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर मान लो रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 365, उसके बाद कुछ ये नहीं जाना चाहिए इतना नीचे, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से 33% का करेक्शन हो चुका है, और क्या ही करेक्शन होगा, ठीक है। तो देखना, सोच समझ के डिसीजन लेना। रिजल्ट भी है, 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे भी है, इसमें 50-50 बोल सकते हो। अच्छी भी बात है, एक बुरी भी बात है, ठीक है। बुरी बात वही है कि थोड़ा रिजल्ट ख़राब आएगा तो थोड़ा नेगेटिव और देखने के लिए मिल सकता है, पर मेरे ख्याल से कि रिज़ल्ट तो ख़राब नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है इसने, ठीक है। बाकी इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी आपके सवाल जवाब रहेंगे, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो भी। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का भी आप बहुत ध्यान देना। और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल होता भी नहीं है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।